फिल्म की शुरुआत में हमें पायरेट प्रिंसेस मार्शा के बारे में बताया जाता है, जिसकी बहादुरी की चर्चे हर लोगों की जुबान पर थे, क्योंकि वो एक महिला होते हुए भी अपने बहादुरी और चालाकी से कई पायरेट्स को न सिर्फ हराया था बल्कि कमजोर और लाचार लोगों की मदद भी की थी, जिस कारण से लोग उसे मसीहा मानने लगे। तब ऐसी ही एक दिन लड़ाई के दौरान मार्शा की मुलाकात मॉर्गन नाम के एक पायरेट से हुई, जो खुद भी मार्शा की तरह बहुत बहादुर थी। इसलिए उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जितना बहादुर और दयावान होता है उसके दुश्मनों की तादाद उतनी ही ज्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही मार्शा और मॉर्गन के साथ भी हुआ। उन दोनों ने मिलकर काफी सारे पायरेट्स को मार गिराया, जिससे कई सारे पायरेट्स उनके दुश्मन हो गए और एक बार तो एक ही साथ उन पर हमला कर दिया, जिनका वो मुकाबला ना कर सके। इसलिए मजबूरन दोनों को अलग होना पड़ा। लेकिन अलग होने से पहले मार्शा ने अपना सारा खजाना मॉर्गन को दे दिया ताकि वो इसकी हिफाजत कर सके। तब इसके बदले मॉर्गन ने मार्शा को एक डिवाइस दिया जिसकी मदद से मार्शा उस तक पहुंच सकती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दुर्भाग्य से वो दोनों भी फिर से कभी नहीं मिले। अब अगले सीन में हम लूसी नाम की लड़की को एक आदमी से बचकर भागते हुए देखते। वहीं लूसी के कपड़ों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो पागल खाने से भाग कर आई हो। साथ ही उसके हाथ में कंपास जैसा कोई डिवाइस भी है जो उसे किसी तरफ जाने का इशारा करता है। इसलिए लूसी उसी ओर बढ़ना शुरू कर देती है। तब आगे बढ़ते वो एक रेस्टोरेंट के पास आ जाती है, जहाँ भी ठीक वैसे ही कंपास जैसा सिंबल बना होता है। लेकिन जैसे लूसी रेस्टोरेंट के अंदर जाती है, वहाँ मौजूद लोग उसे पागल समझकर भगाने की कोशिश करते हैं, जो देखकर लूसी उन सभी पर हमला कर देती है, जिस वजह से वहाँ पुलिस को बुलाना पड़ता है। पर पुलिस के हाथ लगने से पहले लूसी वहाँ से भाग निकलती है। अब अगले सीन में हम मिया नाम की लड़की को देखते, जो उसी रेस्टोरेंट के नीचे बने बार में काम करती है। तब उसे बार के बाहर लूसी छिपी दिखाई देती है, जो पुलिस वालों से बचकर भाग रही थी। साथ ही लूसी को मिया की भाषा भी नहीं आती थी, इसलिए वो ठीक तरह से उसे कुछ बता भी नहीं पाती। वहीं लूसी की ऐसी हालत देखकर मिया को उस पर दया आ जाता है, इसलिए वो उसे बार के अंदर लेकर आती है ताकि उसे कुछ खाने पीने की चीजें दे सके, क्योंकि लूसी ने काफी समय से कुछ नहीं खाया था। पर अब बार में आने के बाद लूसी का डिवाइस फिर से एक तरफ इशारा करने लगता है और जब लूसी वहाँ जाती है तो उसे दीवार पर मॉर्गन की एक पेंटिंग दिखाई देती है, जो देखकर लूसी एकदम हैरान रह जाती है। तब उसे देखकर ऐसा लगता है मानो लूसी मार्शा का ही पुनर्जन्म हो, जो पिछले जन्म में मॉर्गन से नहीं मिल पाई। पर इस जन्म में वो उस डिवाइस की मदद से मॉर्गन को ढूंढ कर ही रहेगी। लेकिन ये तो हमें आगे ही पता चलेगा कि मार्शा की तरह मॉर्गन का भी पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। आप कुछ समय बाद बार में कुछ लोग आते हैं जो यहाँ के रेगुलर कस्टमर है, लेकिन उनके साथ ही वहाँ कुछ बदमाश लोग भी आ जाते हैं जो असल में अपने बॉस डेविड के लिए काम करते हैं। दरअसल डेविड बार के ऊपर बने रेस्टोरेंट का मालिक है और वो इस बार को भी खरीदना चाहता है, लेकिन बार का मालिक स्पाइक उसे बेचना नहीं चाहता क्योंकि ये उसका खानदानी बार है। वहीं बार में कुछ लोग मॉर्गन की पेंटिंग को देखकर उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें बेनी नाम का आदमी कहता है कि मॉर्गन और मार्शा को जब दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया था, तब उस समय क्रेकन मॉन्स्टर जिसे मॉर्गन ने बचपन से पाला था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सभी पर हमला कर दिया और उनके सारे दुश्मनों को मार गिराया। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें मॉर्गन और मार्शा अलग हो गए। मॉर्गन ने मार्शा को ढूंढने की बहुत कोशिश की। वो अक्सर इस बार में आकर यहाँ के लोगों से पूछा करती थी कि क्या किसी ने मार्शा को देखा है, लेकिन हमेशा उसे निराशा का ही सामना करना पड़ा और ऐसे ही वो मार्शा का इंतजार करते हुए एक दिन दुनिया से चल बसी। इधर मियाँ जैसे ही स्पाइक के पास आती है, उसे वो बदमाश लोग स्पाइक को मारते हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर वो एकदम घबरा जाती है। तब वो बदमाश उसके भी पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन सही समय पर लूसी वहाँ आकर उनकी खूब पिटाई करती है, जिससे कुछ बदमाश डर के मारे वहाँ से भाग निकलते हैं। साथ ही लूसी का कंपास बार बार मॉर्गन की पेंटिंग की तरफ ही इशारा कर रहा था। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है। वहीं स्पाइक मिया से कहता है कि उन बदमाश लोगों के मार खाने के बाद डेविड कभी भी आ सकता है, इसलिए तुम टनल लूसी को लेकर कहीं छिप जाओ, क्योंकि वो सबसे पहले तुम लोगों को ही ढूंढेगा। इसलिए मिया तुरंत लूसी के साथ बाथरूम में छिप जाती है। आप कुछ समय बाद वहाँ डेविड आकर सभी से ये कहता है कि लूसी मेरी भतीजी है, मैं यहाँ उसे लेने आया हूँ। दरअसल ये उसकी एक चाल होती है ताकि लूसी उसके कब्जे में आ सके। तब उन्हीं लोगों में मौजूद एक आदमी डर के मारे उसे बता देता है कि मिया और लूसी बाथरूम में छिपे, जो सुनकर अब डेविड के साथ ही तुरंत दोनों को पकड़ लेते। लेकिन अब बार में मौजूद सारे लोग डेविड और उसके साथियों पर ही हमला कर देते, जिनके बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। तब लड़ाई के दौरान बाहर की एक दीवार टूट जाती है, जिसके अंदर एक सीक्रेट कमरा होता है। इसलिए अब सभी अपनी जान बचाकर उस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाते।
वहीं स्पाइक डेविड के साथियों के हाथों काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए वो मिया से कहता है कि उस सीक्रेट कमरे में एक बड़ी पाइपलाइन है जिसके अंदर से होते हुए तुम एक नदी के पास पहुंच जाओगी और वहां जाकर तुम सभी डेविड और उसके साथियों से बच सकते हो। मेरा परिवार हमेशा से उस जगह की रक्षा करते हुए आया है, जैसा करने के लिए हमें मॉर्गन ने कहा था, लेकिन अब तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है इनसे बचने का, इसलिए तुरंत अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ। जो इतना कहकर अपना दम तोड़ देता है, जो देखकर मिया काफी उदास हो जाती है। आप सभी उस सीक्रेट कमरे में आने के बाद दरवाजा तो बंद कर देते, लेकिन डेविड और उसके साथी दरवाजे पर गोलियां बरसाने लगते। तब गोली लगने से वो आदमी घायल हो जाता है जिसने डेविड को मिया और लूसी के बारे में बताया था। वहीं मिया उस आदमी से सवाल करती है कि आखिर डेविड लुइस के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि डेविड सिर्फ हमसे लड़ने नहीं आया बल्कि उसका मकसद कुछ और है। इस पर वो आदमी कहता है कि डेविड के पिता एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो मॉर्गन का खजाना ढूंढना चाहते थे। उस खजाने तक सिर्फ लूसी का ही डिवाइस पहुंचा सकता है, इसलिए जब डेविड की नजर लूसी के डिवाइस पर पड़ी तो वो उसके पीछे पड़ गया ताकि कैसे भी करके उस खजाने तक पहुंच सके, जो जानकर वो हैरान हो जाते। लेकिन अब डेविड और उसके साथी कमरे के अंदर ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देते, इसलिए वो सभी तुरंत पाइपलाइन के जरिए वहां से निकल जाते। इसके कुछ समय बाद अब डेविड के साथी भी उस खुफिया कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते और उस पाइपलाइन के जरिए मिया और बाकियों का पीछा करने लगते। इधर मिया और बाकी आगे बढ़ते हुए किसी गुफा जैसी जगह पर पहुंच जाते, जो देख कर सभी दंग रह जाते कि आखिर ये कौन सी जगह है। तब लूसी का कंपास एक तरफ इशारा करने लगता है, इसलिए सभी उसी ओर बढ़ने लगते और अब थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें वहाँ मॉर्गन का शव दिखाई देता है जो पूरी तरह से कंकाल में बदल चुका था, जो देख लूसी एकदम उदास हो जाती है क्योंकि मॉर्गन पिछले जन्म में उसकी काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। तब वो आदमी सभी को बताता है कि डेविड के पिता ने अपना पूरा जीवन मॉर्गन का खजाना ढूंढने में लगा दिया, पर फिर एक दिन उन्हें 3 बैग्स मिले जिसमें से एक बैग में किसी तरह की चाबी थी, लेकिन 2 बैग्स खाली थे क्योंकि उसके अंदर से चाबी को निकाल लिया गया था। साथ ही जैसा सिंबल लूसी के कंपास में बना है ठीक वैसा ही सिंबल उस रेस्टोरेंट के लोगो पर भी था, इसलिए डेविड के पिता ने पूरा रेस्टोरेंट ही खरीद लिया, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ बाकी के 2 चाबी भी मिल जाए जिससे वो खजाने तक पहुँच सके। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें वहाँ कोई चाबी नहीं मिली और डिप्रेशन का शिकार होकर उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनका अधूरा सफर डेविड ने पूरा करने का तय किया। और तब उसे पता चला कि दूसरी चाबी लूसी के डिवाइस में लगी है और तीसरी मॉर्गन के गले में बंधे लॉकेट के अंदर है, जिससे अगर उसे तीनों मिल गए तो वो खजाने तक पहुंच सकता है। इसके बाद अब लूसी को मॉर्गन के गले में चाबी वाला लॉकेट दिखाई देता है जिसे वो अपने कंपास में लगा देती है और अब जैसे वो चाबी उस कंपास में लगाती है वो अब डेविड की तरफ इशारा करने लगता है क्योंकि तीसरी चाबी उसी के पास है। लेकिन तभी वहाँ डेविड के कुछ साथी आ जाते हैं जो उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुके थे, इसीलिए अब सभी वहीं मौजूद हथियार लेकर उनका मुकाबला करने की कोशिश करते और काफी देर तक चलने वाली इस लड़ाई में आखिरकार मिया और बाकियों की जीत होती है। पर उनकी ये मुसीबत अभी तक खत्म नहीं हुई थी कि तभी वहाँ डेविड अपने बचे हुए कुछ साथियों के साथ आकर सभी को चारों तरफ से घेर लेता है और फिर लूसी से उसका कंपास मांगता है और ना देने पर सभी को मार देने की धमकी देता है, इसलिए मजबूरन लूसी उसे अपना कंपास दे देती है। अब डेविड उस कंपास में अपनी वाली चाबी लगा देता है जिस वजह से वो कंपास किसी तरह इशारा करता है जो वहीं नदी के बीच बना एक चौथा टापू होता है। इसलिए अब डेविड मिया और लूसी को एक नाव के जरिए उस टापू के पास आता है जहाँ उसे एक बक्सा दिखाई देता है। डेविड अब जैसी एक चाबी को उस बक्से में लगाता है उसके अंदर से किसी तरह का कोड वाला पेपर बाहर निकलता है, इसलिए वो बची हुई दोनों चाबियों को उसके अंदर लगा देता है जिससे डेविड को सारे कोड वाले पेपर्स मिल जाते हैं और अब वो इन कोड्स के जरिए आसानी से खजाने तक पहुंच सकता है। लेकिन तभी मिया उसके कोड्स वाले पेपर को नीचे गिरा देती है जिससे सारे कोड्स आगे पीछे हो जाते हैं, जो देखकर वो एकदम गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि कोड किस सीक्वेंस में लगे थे। उसे अब सही सीक्वेंस में लगाने के लिए ऐसा इंसान चाहिए होगा जो पायरेट्स वगैरह के सारे कोड्स जानता हो क्योंकि ये कोड्स भी वैसे ही लिखे गए थे। तब डेविड जैसे गुस्से में बक्से पर हाथ लगाता है उसके अंदर से कांटे निकलकर उसके हाथों को छलनी कर देते हैं, तो वहीं मिया तब तक लूसी की मदद से मॉर्गन वाली पेंटिंग में लिखी लाइन को पढ़ती है जिससे उसे समझ आ जाता है कि आखिरी कोड अब भी उस बक्से में है, इसलिए वो उस लाइन को समझकर उस बक्से से आखिरी कोड को भी निकाल लेती है। लेकिन तभी नदी में मौजूद मॉर्गन का क्रेकन बाहर निकलकर सभी पर हमला कर देता है, जहां लूसी और मिया तो वहां से भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन डेविड वहीं फंस जाता है।
अब हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूसी धीरे धीरे मिया की भाषा सीख रही होती है ताकि आसानी से वो दोनों एक दूसरे की बातों को समझ सके। जिसके बाद वो दोनों कोर्स की मदद से खजाना ढूंढने निकल जाते हैं। जीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है, यानी कि इसका अगला पार्ट भी बनेगा जो जैसी रिलीज होगी मैं आपके लिए वो एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।